हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आर्मी अग्निवीर स्पेशल 2022 के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी जीके के मिक्स क्वेश्चन की रहने वाली है, जिसके अंदर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और स्टैटिक जीके से मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल लगेगा। सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले पिछली क्लास में मैंने आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर आप सभी ने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया था 21 जून, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 20+ क्वेश्चन राइट करने का। अब क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं कि हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी नए जुड़े हैं, इसलिए जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए टारगेट 18+ क्वेश्चन का रहेगा। और जो विद्यार्थी पुराने हैं वो तो आपके 30 में से 30 भी यहाँ पे सही कर सकते हैं, राइट। पर फिर भी जो पुराने विद्यार्थी है उनके लिए टारगेट रहेगा 25+ क्वेश्चन राइट करने का। बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, इस प्रश्न का आंसर करिए। भीमताल झील कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। वेयर इज भीमताल लेक लोकेटेड? ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं उत्तराखंड, आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन मैं बहुत बार अपनी क्लासेस में करवा चुका हूँ। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए विद्यार्थी जुड़े हैं, तो सभी की सभी जो हमारी क्लासेस हैं वो बिल्कुल नए सिरे से होने वाली है, जिसके अंदर बेसिक से लेके मीडियम और हाई लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। परंतु ये भी हम पहले वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आगे आने के चांस बनते हैं। इसका आंसर करिए। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस स्टार्टेड इन इंडिया? अब इससे आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में पहली जनगणना जो है ये 1872 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब आपसे पूछ सकता है किसके काल में हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासन काल में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनेगा आपका 2 नंबर का। अब आपसे पूछ सकता है भारत में नियमित रूप से जनगणना कब हुई, तो ये हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। नियमित रूप से जनगणना, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछ सकता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर आंसर करिए। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे अधिक निकट है? विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? पृथ्वी, मंगल, बुध या फिर शुक्र? और देखिएगा, सूर्य के अनुसार ग्रहों की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के नज़दीक है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है, लाल ग्रह किसको बोलते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा। बहुत सारे क्वेश्चन इस सौरमंडल वाले टॉपिक से बनते हैं, तो आने वाली क्लासेस में इसको भी कवर करेंगे। पहले इसका आंसर करिए। देखिए, सूर्य के सबसे अधिक निकट ग्रह है बुध। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। और बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सामने स्क्रीन पर। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSLV? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर 5, और देखिएगा इन 30 प्रश्नों के बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए आज फिर से मिलेगा। होमवर्क लेकर जरूर जाइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर करिए जल्दी से, इसका आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए।
और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे पूछ सकता है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। टोक्यो किस देश की राजधानी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में राजधानी से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। जापान, ब्रिटेन, मिस्र या फिर नॉर्वे। टोक्यो की राजधानी, टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जापान की राजधानी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। साथ में आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो है। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? इसको स्टार मार्क करिए, सुपर इंपॉर्टेंट। व्हेन वाज द भारत रत्न गिवन टू मदर टेरेसा? तो देखिए भारत रत्न के साथ साथ आपको नोबेल पुरस्कार भी पता होना चाहिए मदर टेरेसा को कब मिला। राइट। अब देखिए यहाँ पे मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक उसके अगले साल 1980 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, इसका आंसर करिए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन ए जो भी आंसर दे रहे हैं 24 जनवरी 1950, उन सभी का आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर करिए। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। द फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम? हाँ जी, आंसर मैच करिए। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, आंसर करिए। गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? जल्दी से आंसर करिए इसका। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तमिल? तो गुरुमुखी जो है यह पंजाबी भाषा की लिपि है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? यह भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी लोकेटेड? पुणे, लखनऊ, उधमपुर, कोलकाता? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? तो देखिए भारतीय थल सेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय लखनऊ में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। साथ में पुणे आपको पता होना चाहिए। भारतीय थल सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय स्थित है। उधमपुर में ध्यान रखिएगा भारतीय थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय है। और कोलकाता आपको पता होना चाहिए पूर्वी कमान का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 12, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? वेयर इज फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टेब्लिश्ड? लखनऊ, कोलकाता, देहरादून, पांडिचेरी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, कोलकाता। 13 नंबर क्वेश्चन है जी आपके सामने। कैबिनेट मिशन किसके समय में भारत पहुंचा था? इन हुज टाइम द कैबिनेट मिशन रीच इंडिया? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड कर्जन? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, लॉर्ड बेवेल के समय में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आपके सामने है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? इसके ऊपर भी स्टार मार्क करिए। नदी किनारे बसे नगर, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। मथुरा जो है
यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। देखिए, यमुना नदी के किनारे 3 इंपॉर्टेंट शहर हैं। ट्रिक ध्यान रखिएगा, आदमी। क्लियर। आ से हम कर सकते हैं आगरा, द से हम कर सकते हैं दिल्ली, और मा से हम कर सकते हैं मथुरा। क्लियर है सभी को? ये तीनों इंपॉर्टेंट शहर हैं जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 1924 में गांधी जी एकमात्र कहां से कांग्रेस के अध्यक्ष बने? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हाँ जी, गांधी जी केवल एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। वो कहां से? बेलगाम, कर्नाटक। ऑप्शन सी आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, लोथल किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज लोथल लोकेटेड? हरियाणा, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश। लोथल किस राज्य में है? तो लोथल जो है यह गुजरात में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, वेदों की संख्या कितनी है? हाउ मैनी वेदार्स आर देयर? और ये वाला क्वेश्चन तो शायद हम 1-2 दिन पहले की ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर फटाफट से डिस्कस करेंगे। वेदों की संख्या 4 है। कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, माइंड में नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? विच रिलीजन डिड चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्ट इन द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है ये कहाँ हुई थी? श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है। इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से आंसर करिए। व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा 1576। और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो जरूर बताइएगा, हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तुर्की, जापान, अरबी, इनमें से कोई नहीं। और देखिए, यदि आप चाहते हैं कि हमारी जितनी भी क्लासेस यूट्यूब पर होती हैं उनका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही आपके कमेंट आएंगे, अगर आपको इन पीडीएफ की आवश्यकता है तो ये सारी की सारी पीडीएफ मैं नीचे दिए गए टेलीग्राम में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दी जाएंगी। अगर आपको इनकी नीड है तो ज़रूर बताइएगा। सुनामी जो है यह जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? विच कंट्री इज नॉन एज ब्रिटेन ऑफ द साउथ? कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है न्यूजीलैंड को। क्या सभी ऑप्शन बी को आंसर कर रहे हैं? चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है? विच रिवर इज आल्सो नोन एज कोल रिवर? ऑप्शन है सेंट लॉरेंस नदी, कोलोरेडो नदी, राइन नदी, जायरे नदी। किस नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, राइन नदी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? अर्जेंटीना, अफ्रीका, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। द ग्रास लैंड ऑफ विच कंट्री इज कॉल्ड पंपास? आंसर करिए जल्दी से। तो देखिए, पंपास जो है यह अर्जेंटीना के घास के मैदान को बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? आयरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, फ्रांस या फिर ब्रिटेन।
संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सुपर इंपॉर्टेंट और इसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। किसे भारत का बिस्मार्क कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या आंसर करोगे? अनुच्छेद 25 का संबंध धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार का संबंध अनुच्छेद 32 से है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, संसद का निर्माण किससे होता है? पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त सभी। संसद का निर्माण किनसे होता है, या यूं कहें कि इनमें से कौन से संसद के अभिन्न अंग हैं? तो देखिए संसद जो है ये राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों को मिलाकर बनती है। इसलिए ऑप्शन डी जो आंसर देंगे उन सभी का आंसर करेक्ट होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर सेशन पसंद आ रहा है आपको लगता है हमारी क्लास हेल्पफुल है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी करिएगा। डेली सुबह 10 बजे क्लास होती है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है? हाउ मैनी ईयर्स इज द गवर्नर टर्म्स ऑफ ऑफिस? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष। तो देखिए राज्यपाल का जो कार्यकाल है यह 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए यहां पे आपका राइट आंसर है। क्लियर है सभी को? इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का मिलेगा। होमवर्क जरूर लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए, किसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ, जॉन डाल्टन, दादा भाई नौरोजी, एस चंद्रशेखर। किसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं एडम स्मिथ, उन सभी का आंसर यहाँ पे करेक्ट है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के मिक्स टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा, आपको आज की क्लास कैसी लगी, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और ज़रूर बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आज आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। चलिए फिर मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।